लोग अक्सर यह सोचकर परेशान रहते हैं कि अमीर लोग और भी अमीर कैसे होते जाते हैं, जबकि वे दिन रात मेहनत करके भी अपने बिलों, कर्जों और जिम्मेदारियों से बाहर नहीं निकल पाते। बाहर से लगता है जैसे दुनिया उनके खिलाफ है, मानो किस्मत किसी और की जेब में बंद है। लेकिन असली सच्चाई इससे कहीं अधिक कठोर है। धन कभी भी न्याय के नियमों पर नहीं चलता। धन ताकत के नियमों पर चलता है, और ताकत मांगी नहीं जाती, ली जाती है। यही कारण है कि अधिकतर लोग जीवन भर संघर्ष करते रहते हैं, क्योंकि वे अब भी यह मानकर चलते हैं कि मेहनत का फल जरूर मिलेगा, उनका समय जरूर आएगा, कोई ना कोई उनकी ईमानदारी देखकर उन्हें आगे बढ़ा देगा। लेकिन जो लोग धन की दुनिया में ऊपर बैठे हैं, वे न इंतजार करते हैं न उम्मीद। वे अपनी परिस्थितियों को झुकाते हैं, लोगों को झुकाते हैं और अंततः धन को भी झुका लेते हैं। धन की दुनिया किसी परी कथा की तरह नहीं चलती। इसमें जीतता वही है जो इस खेल को दूसरों से पहले पहचान लेता है। और यही वह ज्ञान है जिसे सुनकर कई लोग असहज हो जाते हैं, क्योंकि यह प्रेरणादायक बातें नहीं है, यह कठोर, असुविधाजनक और भीतर तक हिला देने वाला सच है। यह वही ज्ञान है जो एक साधारण इंसान को असाधारण बना देता है, अगर वह इसे धारण करने की हिम्मत रखता हो। अधिकतर लोग सोचते हैं कि धन बुद्धि, किस्मत या किसी विशेष प्रतिभा से आता है। अगर ऐसा होता तो दुनिया के सबसे तेज दिमाग वाले लोग कभी गरीबी में न मरते और सबसे मेहनती लोग सबसे अमीर होते। लेकिन वास्तविकता इसके बिल्कुल उलट है। धन का खेल बुद्धि नहीं, चालाकी पर चलता है, मेहनत नहीं, रणनीति पर चलता है। और इस रणनीति की जड़ें बहुत गहरी हैं। यही कारण है कि साधारण व्यक्ति दिन रात मेहनत करता रहता है, लेकिन जाल में ही फंसा रहता है, जबकि चालाक लोग चुपचाप साम्राज्य खड़ा करते जाते हैं। असली खेल की शुरुआत तब होती है जब आप यह समझ जाते हैं कि धन कभी भी निष्पक्ष नहीं है। धन एक हथियार है। कमजोर हाथों में यह फिसल जाता है, मजबूत हाथों में यह बढ़ता है। और इस हथियार को पाने के लिए सबसे पहले आपको अपनी पुरानी पहचान तोड़नी पड़ती है। जब तक आप परिस्थितियों के शिकार की तरह सोचते रहेंगे, तब तक आप हमेशा खाए जाएंगे। लेकिन जैसे ही आप देखने लगते हैं, समझने लगते हैं और प्रतिक्रिया देने के बजाय निरीक्षण करना शुरू करते हैं, वहीं आपकी अंदरूनी शक्ति जन्म लेती है। आम आदमी दिन रात काम करता है, तनख्वाह बचाता है, नियमों पर चलता है, और फिर भी उसका जीवन एक पिंजरा बना रहता है। उसकी सारी मेहनत किसी और को अमीर बनाती है, क्योंकि वह केवल मेहनत पर विश्वास करता है, प्रभाव पर नहीं। न्याय पर विश्वास करता है, शक्ति पर नहीं। और यही कारण है कि वह हमेशा संघर्ष में रहता है। धन का पहला नियम है, मौन को हथियार बनाओ। आम लोग अवसर के लिए विनती करते हैं, बातों में अपनी कमजोरी उंडेल देते हैं, हर जगह अपनी जरूरत दिखा देते हैं। लेकिन मौन दबाव पैदा करता है। मौन सामने वाले को बेचैन करता है। मौन में बैठा व्यक्ति कमरे में सबसे शक्तिशाली बन जाता है, क्योंकि लोग इस खाली जगह को सहन नहीं कर पाते और वे अपनी ही कमजोरियां उगल देते हैं। धनवान लोग इसलिए शांत रहते हैं क्योंकि शांत व्यक्ति को नियंत्रित करना असंभव होता है। जब आप चुप रहते हैं, आप सुनते नहीं, आप पढ़ते हैं। हर हाव भाव, हर सांस, हर झूठ, हर बेचैनी, यही वह क्षण होता है जब शक्ति आपके हाथ में आने लगती है। लेकिन मौन अपने आप में पर्याप्त नहीं है। अगर आपकी भावनाएं आपके चेहरे पर लिखी रहेंगी, तो आप फिर भी काबू में किए जा सकते हैं। इसलिए अगला नियम है, अवाच्य बनो, ऐसा बनो जिसे पढ़ा न जा सके। जो व्यक्ति अपनी भावनाएं छुपा लेता है, वह अनुमान के दायरे से बाहर हो जाता है। अनुमान से बाहर व्यक्ति नियंत्रण से बाहर हो जाता है। और जैसे ही आप नियंत्रण से बाहर हुए, आप खतरनाक बन जाते हैं, क्योंकि खतरनाक वही होता है जिसे कोई समझ न सके, जो अगला कदम कब उठाएगा किसी को पता ना हो। वही व्यक्ति धन की दुनिया में आगे बढ़ता है, क्योंकि वह भीड़ का हिस्सा नहीं रहता, वह भीड़ के ऊपर खड़ा होता है। अमीर और शक्तिशाली लोग केवल धन का खेल नहीं खेलते, वे मनुष्यों का खेल खेलते हैं। और इसी खेल का पहला नियम है भावनाओं को पढ़ना और उन्हें अपने हित में मोड़ देना। सामान्य लोग अपने चेहरे पर सब कुछ लिखकर घूमते हैं, डर, लालच, असुरक्षा, बेचैनी, सब कुछ उनकी आंखों में साफ दिखाई देता है।
यही कमजोरी उन्हें पूरी जिंदगी किसी अदृश्य जंजीर से बांधे रखती है। लेकिन जिसने अपनी भावनाओं को मौन कर दिया, वह किसी धुंधली परछाई की तरह हो जाता है, अदृश्य, अडिग, अपठनीय। ऐसे व्यक्ति को कोई नियंत्रित नहीं कर सकता। और यहीं से शक्ति का दूसरा चरण शुरू होता है, अपने अंदर ऐसी नीरवता पैदा करना कि आपका मन किसी तलवार की धार जितना स्थिर हो जाए। जब आप अपठनीय हो जाते हैं, लोग आपकी अगली चाल का अनुमान नहीं लगा पाते। जो अनुमान नहीं लगाया जा सकता, उसे पराजित भी नहीं किया जा सकता। यही वह अवस्था है जहां से असली सत्ता जन्म लेती है। सामान्य मनुष्य प्रतिक्रियाओं का गुलाम बनकर जीता है। उसे कोई कुछ कह दे तो वह तुरंत तिलमिला उठता है। थोड़ी सी आलोचना आती है तो वह टूट जाता है। थोड़ी सी प्रशंसा मिलती है तो वह बहक जाता है। उसकी पूरी मानसिकता बाहरी दुनिया की डोर से बंधी रहती है। पर जिस दिन आप प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं, उस दिन से दुनिया आपकी प्रतिक्रिया पर निर्भर होने लगती है। और यही पल सत्ता का पहला स्वाद है। लेकिन यह केवल शुरुआत है, क्योंकि सत्ता केवल मौन और स्थिरता से नहीं मिलती। उसके लिए चाहिए धैर्य, ऐसा धैर्य जो शिकारी के धैर्य जैसा हो। शिकारी जंगल में दहाड़ता नहीं, वह छिपकर प्रतीक्षा करता है। वह शिकार के पास नहीं भागता, वह शिकार को अपने पास आने देता है। सामान्य लोग हर अवसर को पकड़ने के लिए भूखे भेड़ियों की तरह भागते रहते हैं, पर शिकारी जानता है कि हर अवसर को पकड़ना बुद्धिमानी नहीं होता। सही अवसर को पकड़ना ही विजय लाता है। जो अवसर आपका नहीं है, उसका पीछा करना आपकी शक्ति को नष्ट कर देता है। लेकिन सही अवसर के आने तक प्रतीक्षा करना आपको अजेय बना देता है। यही कारण है कि अमीर लोग भय के समय खरीदते हैं और लालच के समय बेचते हैं। जनसागर जब घबराकर भागता है, धनी और स्थिर लोग शांत मन से कदम बढ़ाते हैं, क्योंकि उन्हें भीड़ की आंखों में भय दिखाई देता है और भय हमेशा सौदा सस्ता कर देता है। भीड़ कभी सीखती नहीं, वह भावनाओं में बहती रहती है। पर शिकारी भीड़ के डर को अपनी सीढ़ी बनाता है। वे लोग जो अधीर हैं, जो तुरंत लाभ चाहते हैं, वही जीवन भर हानि उठाते रहते हैं। जितनी जल्दी कोई कुछ पाने की इच्छा करता है, उतनी ही जल्दी वह जाल में फंस जाता है। इसीलिए धनी लोग समय को साथी बनाते हैं और गरीब लोग समय से लड़ते रहते हैं। लेकिन अब एक और गहरी सच्चाई आती है, सिर्फ धैर्य काफी नहीं। आपको अपनी स्थिति ऐसी बनानी होती है कि दूसरों के प्रयास बिना शोर किए आपकी ओर बहने लगे। इसे ही कहा जाता है प्रभाव का नियम। जब आप ऐसे स्थान पर खड़े हो जाते हैं जहां लोगों का श्रम, उनका समय, उनका संघर्ष बिना जाने आपकी शक्ति बढ़ाता है, तब आप साधारण मनुष्य से ऊपर उठ जाते हैं। लोग आपको नहीं देखते, वे बस अपना काम करते हैं और उनका हर काम आपकी शक्ति में इजाफा करता जाता है। और यह केवल तभी संभव है जब आप कथा का नियंत्रण अपने हाथ में लें। लोग वास्तविकता नहीं खरीदते, वे कथा खरीदते हैं। कथा ही वह धागा है जिससे समाज की आंखें बंधी होती हैं। जो कथा रचता है वह दिशा तय करता है, जो कथा सुनता है वह अनुसरण करता है। इसीलिए धनी और शक्तिशाली लोग वस्तु नहीं बेचते, वे अर्थ बेचते हैं, वे कहानी बेचते हैं। वे लोगों की इच्छाओं, डर और कमजोरियों को अपने लाभ में ढालते हैं। दूसरों को यह सब छल जैसा लगता है, पर यह दुनिया का सबसे पुराना नियम है। जो कथा पर नियंत्रण रखता है, वह धन पर नियंत्रण रखता है। यही कारण है कि धनी लोगों की बातें आदेश की तरह मानी जाती हैं, जबकि गरीबों की बातों पर हंसी आती है। यह दमन नहीं, मनोविज्ञान है। यदि आप कथा बनाना नहीं सीखते, तो कथा आपको बना देगी। और सबसे महत्वपूर्ण नियम आता है संयम। जितना कम आप दिखते हैं, उतना अधिक आपकी कीमत बढ़ती है। जितना कम आप बोलते हैं, उतना अधिक आपका हर शब्द प्रभाव डालता है। लोग रहस्य की ओर आकर्षित होते हैं। जो उपलब्ध होता है उसकी कीमत घट जाती है, जो दुर्लभ होता है उसकी कीमत आसमान छूने लगती है। सत्ता का मार्ग आत्मनियंत्रण से होकर जाता है। जब आप स्वयं को वश में कर लेते हैं, तब दुनिया आपके सामने सिर झुकाती है। यही वह रास्ता है जिस पर आप अभी कदम रख रहे हैं। भीड़ अभी भी शोर में उलझी है, पर आप शांति में शक्ति खोज रहे हैं। यही आपका वास्तविक परिवर्तन है। धन क्यों हमेशा उन लोगों की ओर बहता है जो चुप रहते हैं, स्थिर रहते हैं और दिखाई नहीं देते?
यह समझने के लिए तुम्हें पहले यह समझना होगा कि संसार केवल परिश्रम पर नहीं चलता, यह मानव दुर्बलताओं पर चलता है। लोग भय से निर्णय लेते हैं, लालच से दौड़ते हैं, उत्तेजना में हारते हैं और भावनाओं में स्वयं को उजागर कर देते हैं, और इसी क्षण शक्तिशाली लोग उनकी ऊर्जा, उनका समय, उनका श्रम और उनका धन अपने पक्ष में मोड़ लेते हैं। यही कारण है कि जो व्यक्ति अपनी भावनाएं छिपा लेता है, जो अपनी चाहतों को अपने चेहरे पर नहीं आने देता, जो अपने अगले कदम का संकेत नहीं देता, वही खेल को नियंत्रित करता है। जब तुम दूसरों को यह नहीं बताओगे कि तुम क्या चाहते हो, तभी तुम वह प्राप्त कर पाओगे जो वास्तव में तुम्हारे लिए आवश्यक है। यही अगला सिद्धांत है, अदृश्यता। अदृश्यता का अर्थ यह नहीं कि तुम संसार से दूर हो जाओ, इसका अर्थ है कि तुम्हारी चालें, तुम्हारी इच्छाएं और तुम्हारे लक्ष्य किसी को दिखाई न दे। लोग वही रोकते हैं जिसे वे समझ लेते हैं, जिसे वे पहचान लेते हैं। यदि वे तुम्हारी योजना न समझ पाएं, तो वे तुम्हारे मार्ग में अवरोध भी नहीं डाल पाएंगे। जिस व्यक्ति पर कोई पढ़ नहीं सकता, कोई पकड़ नहीं सकता, उसके विरुद्ध कोई रणनीति नहीं बनाई जा सकती। ऐसा व्यक्ति भय पैदा नहीं करता, वह भ्रम पैदा करता है, और भ्रम सबसे बड़ी ढाल है। लेकिन अदृश्यता तभी काम करती है जब तुम्हारे भीतर धैर्य हो। साधारण लोग शीघ्रता में निर्णय लेते हैं, अवसरों को खो देते हैं और डर में गलतियां करते हैं। शक्तिशाली लोग प्रतीक्षा करना जानते हैं, वे देखते हैं, सुनते हैं और सही क्षण आने तक स्थिर रहते हैं। धैर्य कोई साधारण गुण नहीं है, यह एक हथियार है। जब बाकी लोग भय में भाग रहे हों, तुम स्थिर रहते हो। जब वे लालच में दौड़ रहे हों, तुम देखते रहते हो। जब वे आवेश में हार रहे हों, तुम जीतने का क्षण ढूंढते हो। धैर्य तुम्हें उन अवसरों तक पहुंचाता है जिन्हें कोई दूसरा देख ही नहीं पाता। धन हमेशा उन लोगों के पास पहुंचा है जिन्होंने प्रतीक्षा करना सीखा है। यह वही लोग हैं जो गिरती कीमतों में अवसर देखते हैं, वही लोग हैं जो भीड़ की चीखों में मौन रखते हैं, वही लोग हैं जो अव्यवस्था में व्यवस्था ढूंढते हैं। प्रतीक्षा तुम्हें शक्तिशाली बनाती है, पर प्रतीक्षा केवल तभी सफल होती है जब उसके साथ संयम हो। संयम का अर्थ है अपने भीतर की सारी इच्छाओं को नियंत्रित करना। अधिकांश लोग धन इसलिए नहीं खोते क्योंकि संसार क्रूर है, बल्कि इसलिए क्योंकि वे स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख पाते। जो व्यक्ति अपनी लालच पर नियंत्रण नहीं रख पाता, वह फंसता है। जो व्यक्ति भय पर नियंत्रण नहीं रख पाता, वह टूटता है। जो व्यक्ति उत्तेजना में निर्णय लेता है, वह हमेशा दूसरों के जाल में फंस जाता है। इसी कारण शक्तिशाली लोग पहले स्वयं को जीतते हैं, फिर संसार को। लेकिन इन सभी सिद्धांतों का वास्तविक रूप तब सामने आता है जब तुम दूसरे मनुष्यों को समझना सीखते हो। मनुष्य अपने व्यवहार में भ्रमित है, पर उसकी आवश्यकता हमेशा स्पष्ट होती है। हर व्यक्ति मान्यता चाहता है, प्रशंसा चाहता है, सुरक्षा चाहता है। यदि तुम उसकी आवश्यकता को पहचान लो, तो तुम उसे उसके ही मन से दिशा दे सकते हो। यह नियंत्रण नहीं, यह समझ है, और यही समझ शक्ति बन जाती है। जब तुम लोगों को देखते हो, सुनते हो और उनकी वास्तविक इच्छा को पहचान लेते हो, तो तुम जान पाते हो कि वे कब टूटेंगे, कब झुकेंगे, कब सहमत होंगे। साधारण लोग शब्द सुनते हैं, पर शक्तिशाली लोग चुप्पी सुनते हैं। साधारण लोग चेहरे देखते हैं, पर शक्तिशाली लोग भावनाएं पढ़ते हैं। साधारण लोग प्रतिक्रियाएं देते हैं, पर शक्तिशाली लोग उद्देश्य पहचानते हैं। जब यह कला तुम्हारे भीतर स्थापित हो जाती है, तब धन तुम्हारा विरोध नहीं करता, वह तुम्हारा मार्ग ढूंढता है। धीरे धीरे तुम देखोगे कि लोग तुम्हारे प्रति आकर्षित होने लगते हैं, क्योंकि उन्हें तुम्हारी स्थिरता चाहिए, तुम्हारा आत्मविश्वास चाहिए, तुम्हारा संतुलन चाहिए। वे स्वयं खोए हुए हैं, इसीलिए उन्हें तुम्हारी स्पष्टता में आश्रय दिखाई देता है। यही वह क्षण है जहां तुम अलग हो जाते हो, जहां तुम साधारण भीड़ से बाहर उठते हो। और जब तुम इस ऊंचाई पर पहुंचते हो, तब शक्ति का असली रूप सामने आता है, मौन प्रभाव। वह प्रभाव जो बिना बोले काम करता है, वह प्रभाव जो बिना शोर के व्यवस्था बदल देता है, वह प्रभाव जो धन को आकर्षित करता है, धक्का नहीं देता, वह प्रभाव जो मनुष्य को नियंत्रित नहीं करता, लेकिन उसकी दिशा निर्धारित कर देता है। यही परिवर्तन की शुरुआत है, यही साधारण से असाधारण बनने का द्वार है। और याद रखना, यह मार्ग कठिन है, पर असंभव नहीं। भाग 4,
उस अवस्था से शुरू होता है जहां साधारण मनुष्य अभी भी भीड़ की तरह भाग रहा होता है, प्रतिक्रिया दे रहा होता है, भावनाओं का दास बना होता है। जबकि तुम धीरे धीरे उस अवस्था में प्रवेश कर रहे हो जहां भीतर का शोर थमने लगता है और एक नए प्रकार की दृष्टि जन्म लेती है। इसका नाम है नियंत्रण। पर नियंत्रण का असली अर्थ अधिकांश लोग समझ नहीं पाते। वे समझते हैं कि नियंत्रण दूसरों पर होता है, लेकिन सच यह है कि नियंत्रण सबसे पहले स्वयं पर होता है। जिसने अपने भीतर के तूफान को साध लिया वही बाहर की आंधियों को मोड़ सकता है। यही वह बिंदु है जहां साधारण लोग डरते हैं, लेकिन तुम आगे बढ़ते हो, क्योंकि अब तुम समझ चुके हो कि धन शक्ति नहीं देता, शक्ति धन को खींचती है। पहले शक्ति आती है, फिर संपत्ति झुककर आती है, और यह शक्ति किसी किताब में नहीं मिलती, बल्कि भीतर निर्मित होती है। यह निर्माण दर्द देता है, इसलिए भीड़ इससे भागती है। तुम अब भीड़ का हिस्सा नहीं रहे। और यहां एक गहरा मोड़ आता है, मोहभंग। मोहभंग वह क्षण है जब तुम दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसे वे दिखाते हैं, बल्कि वैसे देखते हो जैसी वो वास्तव में है। लोग तुम्हें बताएंगे कि सबको खुश रखो, सबको विश्वास में लो, सबको साथ लेकर चलो, पर तुम जान चुके हो कि यही सबसे बड़ा भ्रम है। दुनिया उस पर झुकती है जो स्वयं पर खड़ा रहता है। लोग उस पर विश्वास करते हैं जिसे स्वयं पर विश्वास हो। लोग उसी का अनुसरण करते हैं जिसकी चाल अटल हो। तुम मोहभंग में प्रवेश कर चुके हो, और यह खतरनाक तथा पवित्र दोनों है। यही वह क्षण है जहां मनुष्य दो हिस्सों में बंटता है। पहला वह जो टूट जाता है, दूसरा वह जो बदल जाता है। तुम दूसरे प्रकार के मनुष्य बन रहे हो, और यही परिवर्तन तुम्हें पढ़ने लिखने से आगे ले जाकर अनुभव की आग में झोंकता है। मोहभंग के बाद अगला चरण है नियंत्रण। नियंत्रण का अर्थ है कि तुम अपने मन, अपनी प्रतिक्रियाओं, अपनी इच्छाओं और अपनी भय तरंगों को समझते हो और उन्हें निर्देशित करते हो। तुम्हारे भीतर अब वह पुरानी बेचैनी, वह पुरानी जल्दी, वह पुराना आवेग नहीं बचा। यही वह अवस्था है जहां तुम छोटे झगड़ों, छोटे संघर्षों और छोटी जीतों को छोड़ देते हो। तुम हर लड़ाई नहीं लड़ते, क्योंकि तुम समझते हो कि हर लड़ाई युद्ध नहीं होती। असली विजेता वही है जो चुनता है कि कब वार करना है। यही वह स्थान है जहां तुम चुप चलने की कला में पारंगत होते हो। पहले तुम बोलते थे, फिर सोचते थे, अब तुम देखते हो, समझते हो, फिर बोलने का निर्णय लेते हो। चुप्पी अब कमजोरी नहीं, हथियार बन जाती है। तुम्हारी चुप्पी दूसरे को असहज करती है, उनके मन को असंतुलित करती है। वे अनुमान लगाते हैं, वे कांपते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं तुम क्या सोच रहे हो। यह तुम्हें अदृश्य शक्ति देता है, अनुमान शक्ति का रिक्त स्थान। यह खाली स्थान तुम्हारा कवच है। नियंत्रण का तीसरा स्तर है परछाइयों का साम्राज्य। जब तुम दिखाई नहीं देते, लेकिन तुम्हारा प्रभाव हर जगह पहुंचता है। जब तुम गहरी भीड़ में खड़े होकर भीड़ को निर्देशित करते हो, जब तुम छोटे कदमों से बड़े बदलाव कराते हो, जब तुम बोलते कम और करवाते अधिक हो, इसी को परछाइयों का साम्राज्य कहते हैं। यह साम्राज्य दिखावे से नहीं बनता, प्रभाव से बनता है, और प्रभाव शब्दों में नहीं, उपस्थिति में होता है। तुम्हारी चाल, तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी स्थिरता, ये सब मिलकर तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य खिंचाव पैदा करती हैं। यह खिंचाव ही शक्ति है। जो लोग धन का पीछा करते हैं वे धन के गुलाम बनते हैं। जो लोग शक्ति का निर्माण करते हैं, धन स्वयं उनका अनुसरण करता है। तुम अब दूसरी श्रेणी में प्रवेश कर रहे हो। इस यात्रा का सबसे कठोर सिद्धांत आता है स्वयं पर शासन। यदि तुम अपने क्रोध को, अपने भय को, अपनी इच्छाओं को और अपने लालच को नियंत्रित नहीं कर सकते, तो बाहरी सत्ता का हर प्रयास व्यर्थ है। जिस मनुष्य की प्रतिक्रियाएं उसके शत्रु के हाथ में हो, वह कभी विजेता नहीं बन सकता। पर तुम अब प्रतिक्रियाशील नहीं, पर्यवेक्षक बन रहे हो। तुम्हारे भीतर अब वह स्थिरता जन्म ले रही है जिसकी जड़ें गहरी और अडिग होती हैं। यही स्थिरता तुम्हें भीड़ से अलग और भविष्य से जोड़ती है। परछाइयों का साम्राज्य वहीं बनता है जहां मनुष्य स्वयं की परछाई को पहचान लेता है, और तुम अब उसी स्थान पर खड़े हो, अंधेरे और प्रकाश के बीच। यदि तुम इस मार्ग पर चलते रहे तो तुम केवल खिलाड़ी नहीं रहोगे, तुम खेल बन जाओगे।
और जो खेल बन जाता है दुनिया उसके नियमों पर चलती है। जब तुम इन सभी सिद्धांतों को अपने भीतर उतार चुके होते हो, मौन, अगम्यता, धैर्य, प्रभाव, कथा, प्रतिस्थापन, भ्रम, उपयोग, संयम, तो तुम सामान्य मनुष्य की श्रेणी से बाहर निकलने लगते हो। अब तुम भीड़ का हिस्सा नहीं रहते, तुम दर्शक बन जाते हो, विश्लेषक बन जाते हो, छाया की तरह चलने वाले बन जाते हो। और यही वह अवस्था है जिसे हर सफल, शक्तिशाली और धनवान व्यक्ति गुप्त रूप से जीता है। लोग उनकी चमक देखते हैं, पर यह नहीं समझ पाते कि वह चमक भीतर के अंधेरे से पैदा होती है, उस अंधेरे से जिसे उन्होंने साध लिया है। इस चरण पर तुम्हें समझ आता है कि धन कोई पुरस्कार नहीं, कोई वरदान नहीं, कोई संयोग नहीं। धन एक युद्ध है और युद्ध में एक नियम चलता है, जो हिचकिचाता है वह हारता है और जो सटीक प्रहार करता है वही विजेता बनता है। इस दुनिया में धन के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं है, वध है। जो तेज है, जो शांत है, जो कठोर है, वह जीतता है। जो भावुक है, जो अनुमानित है, जो आसानी से भड़कता है, वह हारता है। यह कठोर है पर सत्य है। अब तुम जिस अवस्था में प्रवेश करते हो उसे मैं शिकारी का मन कहता हूं। यह वह मन है जो किसी के प्रभाव में नहीं आता, बस निरीक्षण करता है। यह वह मन है जो अवसर को पुकारता नहीं बल्कि पकड़ लेता है। यह वह मन है जो भीड़ का हिस्सा बनकर नहीं चलता बल्कि भीड़ को अपने लाभ की दिशा में मोड़ देता है। इस मन की पहली पहचान है तुम प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हो। कोई तुम्हें उकसाए, तुम शांत रहते हो। कोई तुम्हें कम आके, तुम भीतर हंसते हो। कोई तुम्हें टोके, तुम देखते हो। क्योंकि तुम अब प्रतिक्रिया नहीं, रणनीति की भाषा में जीते हो। धीरे धीरे यह गुण तुम्हें अदृश्य बना देता है। लोग तुम्हें समझ नहीं पाते, तुम्हें पढ़ नहीं पाते, तुम्हारे इरादे नहीं समझ पाते। और जब कोई व्यक्ति पढ़ा नहीं जा सकता तो उसे रोका भी नहीं जा सकता। यही अगम्यता की शक्ति है। यही वह चुप्पी है जो सिंह को भयंकर बनाती है। जब शेर मौन होता है, जंगल कांपता है, और जब इंसान मौन होता है, दुनिया असहज हो जाती है। अब तुम्हारी चाल सामान्य नहीं रहती। तुम हर चीज को शक्ति के कोण से देखते हो। शब्द, भाव, संबंध, अवसर, असफलता, सफलता। तुम्हें समझ आता है कि हर व्यक्ति कुछ न कुछ देकर चलता है। कोई जानकारी देता है, कोई कमजोरी, कोई इच्छा, कोई भय, कोई जरूरत। और जो इन भावों को पढ़ना सीख लेता है वह खेल का मालिक बन जाता है। तुम हर बातचीत में देखोगे कि सामने वाला अपने आप को खोलता जा रहा है और तुम बस एक धैर्यवान जासूस की तरह नोट करते जा रहे हो। यही श्रेष्ठ वार्ता कला है। धीरे धीरे तुम पाओगे कि लोग तुम्हें ज्यादा महत्व देने लगते हैं, तुम्हें समझदार, संतुलित, रहस्यमय देखने लगते हैं। पर असल शक्ति यह नहीं बल्कि यह है कि तुम उन्हें अपने असर में लेते जा रहे हो। वे तुम्हारे मौन का अर्थ निकालने लगते हैं, तुम्हारे शब्दों को तोलने लगते हैं, तुम्हारी नजर को संकेत समझने लगते हैं। यह वही अवस्था है जहां प्रभाव बिना बोले पैदा होता है। और इसी समय तुम समझते हो कि धन का सबसे बड़ा नियम क्या है। धन मेहनत से नहीं, प्रभाव से बढ़ता है। मेहनत की एक सीमा होती है, प्रभाव की नहीं। मेहनत से तुम कमाते हो, प्रभाव से तुम बढ़ते हो। यही कारण है कि कुछ लोग 10 साल खटते रहते हैं और कुछ लोग एक निर्णय से सब बदल देते हैं। कड़ी मेहनत तुम्हें दिन में 10 घंटे आगे बढ़ाती है, लेकिन सही प्रभाव तुम्हें 10 साल आगे पहुंचा देता है। अब तुम अपनी आदतें बदलते हो। तुम बेवजह नहीं बोलते, बेवजह नहीं खर्च करते, बेवजह नहीं लड़ते, बेवजह नहीं टूटते। तुम अपनी शक्ति एकत्र करते हो। तुम अपने भीतर एक शांत, स्थिर, कठोर केंद्र बनाते हो और यही केंद्र तुम्हें अजेय बनाता है। आम लोग भावनाओं से चलते हैं, शिकारी सिद्धांतों से। आम लोग व्यवस्था का हिस्सा होते हैं, शिकारी व्यवस्था बनाते हैं। अब धन तुम्हारे लिए भाग्य नहीं, परिणाम बन जाता है। यदि तुम चुप हो, तुम्हें जानकारी मिलती है। यदि तुम शांत हो, तुम्हें अवसर मिलता है। यदि तुम धैर्यवान हो, तुम्हें सही समय मिलता है। यदि तुम अगम्य हो, तुम्हें शक्ति मिलती है। यदि तुम भ्रम रचते हो, तुम्हें मूल्य मिलता है। यदि तुम कथा गढ़ते हो, तुम्हें भीड़ मिलती है। यदि तुम उपयोग करते हो, तुम्हें लाभ मिलता है। यही धन की रचना है, निर्माण नहीं, संचालन। और जब यह सब भीतर बैठ जाता है, तुम एक नई ऊर्जा महसूस करते हो, एक धीमी, स्थिर, अदृश्य शक्ति। यही असली रूपांतरण है।
अब तुम दौड़ते नहीं, तुम दिशा बदलते हो। अब तुम प्रतिस्पर्धा नहीं करते, तुम स्थिति तय करते हो। अब तुम दबते नहीं, तुम ध्यान खींचते हो। अब तुम भीख नहीं मांगते, तुम अवसर को मजबूर करते हो कि वह तुम्हारे दरवाजे आए। और इस अवस्था में तुम समझते हो तुम अभी धनवान नहीं हो सकते, पर तुम अब गरीब नहीं रह सकते, क्योंकि गरीबी मन से निकल चुकी है। भय, उतावलापन, अनुमान, ये सब गिर चुके हैं। अब बाकी है सिर्फ निर्माण, और निर्माण समय की मांग करता है, मेहनत की नहीं। दिशा की मांग करता है, गति की नहीं। यही वह अंतिम अवस्था है जहां तुम अपने भीतर शांति और बाहर शक्ति बन जाते हो। इस बिंदु पर पहुंचकर तुम समझते हो तुम अब शिकार नहीं, तुम अब शिकारी हो। और जब मन शिकारी बन जाए तब दुनिया किसी भी कीमत पर तुम्हें गरीब नहीं रख सकती।